दोस्तों रात के 8 बजे पुस्तक एक्सप्रेस लखनऊ से मुंबई के लिए रवाना थी और वह औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन पर जाकर रुकती है। तो वहां से एक जो कि स्लीपर कोच में तकरीबन 8 लड़के घुस जाते हैं और उनके पास में असले होते हैं, हथियार होते हैं, उनको लेकर वो घुस जाते हैं। लेकिन उन्होंने जब वहां पर घुसे उस डब्बे के अंदर तो किसी को महसूस तक नहीं हुआ कि ये लड़के जो कि इनके पास में हथियार भी हैं। जिस डब्बे में वो घुसे उसके अंदर तकरीबन 17 से 18 लोग ही वहां पर सफर कर रहे थे। दोस्तों जैसे ही जो कि ट्रेन धीरे धीरे उसकी जो गति है ट्रेन की तेज होती गई और आगे चलने का वह जो 8 बंदे उस ट्रेन के बोगी में घुसे, ट्रेन का तेज होने का बस वो इंतजार ही कर रहे थे। इतने में ट्रेन धीरे धीरे अपनी रफ्तार को तेज कर लेती है और आगे की तरफ अपने सफर को तय करती है। दोस्तों धीरे से जाकर तकरीबन 4 बंदे जो कि उस डिब्बे के एक साइड से घुसते हैं, 4 बंदे एक साइड से घुसते हैं। ट्रेन का सफर तेज हो जाता है तो 17 बंदों को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं क्योंकि उनके पास में असला थे। अपने अपने हथियारों को वो निकाल कर, पिस्टल को निकाल कर लोगों को डराने लगे। लोग सारे डर गए क्योंकि वो 8 बंदे और उसमें सफर करने वाले 17 बंदे, तो उनके पास में 8 बंदों के पास में हथियार थे। इस वजह से वो बंदे डर गए, सभी को एक जगह पर इकट्ठा कर लिया और सभी के सामान की लूटपाट वह लोग करने लगे। सभी ने अपने अपने मोबाइल दे दिए, अपने अपने बैग दे दिए, जिनके पास में जो भी सामान था, पैसे वगैरह थे, सभी लोगों ने सब कुछ अपना डर की वजह से निकाल कर दे दिया था। और उन लोगों ने उन सभी का लूटपाट करके एक जगह पर उन्होंने अपना सामान भी रख लिया। और दोस्तों क्योंकि औरंगाबाद के इगतपुरी रेलवे स्टेशन से जब वो ट्रेन चली थी तो वहां से अगले स्टेशन की दूरी काफी ज्यादा थी, तो उस स्टेशन का वो इंतजार कर रहे थे और लोगों से कह दिया अगर तुमने किसी को भी महसूस किया, अगर तुमने चैन खींचने की कोशिश की तो तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा। लोग डर गए थे तो लोग वहां पर वे जो कि साइड में खड़े होकर उस स्टेशन का इंतजार कर रहे थे कि स्टेशन कब आए और कब हम यहाँ से इस ट्रेन से उतरकर फरार हो जाएं। लेकिन दोस्तों साइड में ही एक तकरीबन 22 साल की एक विवाहिता औरत बैठी हुई थी। 22 साल की लड़की ही मान सकते हैं क्योंकि उसका अभी अभी शादी हुई थी, अपने पति के साथ में वो बैठी हुई थी। तो 8 बदमाशों में से एक की नजर उस विवाहिता पर जाती है और वो उसकी तरफ देखने लगता है, उसकी तरफ गंदे गंदे इशारे करता है, उसकी तरफ देखता है और पता नहीं क्या क्या करता है। तो वह लड़की वो विवाहिता है जो 22 साल की, उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती है, उससे भला बुरा कहने लगती है। उससे भला बुरा जब कहते ही वो बदमाश है, उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्से में आकर उस 22 साल की विवाहिता की तरफ जाता है, उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और अपने जो कि कोली में उसको भर लेता है। जब उसका पति उनसे कुछ कहने की कोशिश करता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, इसको छोड़ो वगैरह वगैरह उनसे कहने लगता है, तो उसके पति को जो और भी बदमाश वहां पर खड़े थे सारे उनको पकड़कर उसकी भी पिटाई करने लगते हैं, उसको लहूलुहान कर देते हैं। इतना पीटते हैं कि वो मतलब उसको एक जगह पर पकड़ कर बिठा लेते हैं। और जो वहां पर सारे लोग थे, देखने वाले थे, वो भी कुछ जो कि काफी लोगों पर ये बर्दाश्त नहीं हुआ क्योंकि गंदी गंदी हरकतें उस 22 साल की विवाहिता के साथ में एक एक करके वो लोग करने लगे क्योंकि बारी बारी से उसको जो कि नग्न किया पहले विवाहिता को, फिर खुद नग्न हुए और उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाने लगे। इस बात को कुछ लोग वहां पर सहन नहीं कर पाए। उन्होंने कहा कि तुम भाई ऐसा मत करो, इतनी गंदी हरकतें तुम इस विवाहिता के साथ में, इस बच्ची के साथ में क्यों कर रहे हो। लेकिन उनको भी जो कि जिन्होंने उसका सपोर्ट किया उनको भी वो मारने की कोशिश करते हैं, उनको भी धमकियां देते हैं, उनके भी कुछ लपड़ थप्पड़ करते हैं, तो वे भी कुछ नहीं बोलते क्योंकि उनके पास में हथियार थे। इस वजह से सारे लोग बोल नहीं पाए। दोस्तों बारी बारी से 8 बंदे उसके साथ में करते हैं। उसका पति सब कुछ देख रहा था, पति के आगे ही सारे ये घिनौना काम कर देते हैं और पति रोता रहा। दोनों जो कि अपने होश खो बैठते हैं, जो दोनों पति और पत्नी थी दोनों वहां पर उस डब्बे के अंदर पड़ जाते हैं, होश खो बैठते हैं। और सभी लोगों से वो जो कि स्लीपर कोच में वो बंदे बैठे थे, 17 यात्रियों से और 15 जो यात्री बचे थे उनसे कहते हैं कि अगर तुमने किसी को बताने की कोशिश की तो वहां पर तुम्हारा अंजाम अच्छा नहीं होगा, हम तुम्हें यहीं पर कर देंगे। अगर किसी ने चैन भी खींचने की कोशिश की तो उनके भी अंजाम यहाँ पर अच्छा नहीं होगा। लेकिन दोस्तों सारे लोग डर गए थे, सहम गए थे। इतने में अगला स्टेशन कुछ ही दूरी पर था,
तो वे उतरने की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि एक अच्छा मौका देख रहे थे कब ट्रेन धीमी हो और कब हम यहाँ से उतरकर भाग जाएं। तो दोस्तों वो सारे लोग कुछ नहीं बोलते हैं, इतने में रेल जो स्टेशन पर धीरे धीरे गति को अपने जो कि धीरे धीमी करती है अपनी गति को, ऐसे ही उनको उनको एक जीआरपी का जवान दिखता है और एक आदमी उनको इशारे में आंखों ही आंखों में उस जीआरपी के जवान को कुछ ना कुछ समझा देता है। जो उस डब्बे के अंदर बैठा हुआ था जीआरपी का जवान, रेलवे स्टेशन पर था, तो उसको आंखों ही आंखों में कुछ समझा कर जीआरपी का जवान समझ जाता है, कुछ अपने साथियों को लेकर जीआरपी के और भी जवानों को लेकर ट्रेन के डब्बे के चारों तरफ से घुस जाता है। लेकिन जो 8 लोग उसमें थे वो इतने होशियार थे कि उनको पहले ही शक हो चुका था कि जीआरपी के जो जवान उनके उस डब्बे की ही तरफ आने लगे। तकरीबन 7-8 जवान, उनको पहले ही शक हो जाता है। कुछ लोग, तकरीबन 3 से 4 लोग उनमें से भाग जाते हैं, उस डब्बे से कूद कर भाग जाते हैं। लेकिन 4 लोगों को जीआरपी के जवान असलों समेत, हथियारों समेत वहीं पर दबोच लेते हैं और उनको ले जाते हैं। सबसे पहले जो जीआरपी के जवान थे, दोनों पति पत्नियों को वहां से उठाते हैं, हॉस्पिटल में ले जाते हैं। हॉस्पिटल में, अस्पताल में उनको भर्ती करवाते हैं, उनको दिखाते हैं, उनका इलाज कराते हैं। उसके बाद में उन चारों को अपनी हिरासत में लेकर थाने ले जाया जाता है। उनसे कुछ पूछताछ भी की जाती है, उनका रिमांड भी लिया जाता है और आखिरकार ये मामला उस जो है कि इगतपुरी स्टेशन पर जो वो बदमाश चढ़े थे पुस्तक एक्सप्रेस में यह काम उन्होंने किया, क्योंकि एक विवाहिता के साथ में 8 लोगों ने बारी बारी किया, पति के सामने। दोस्तों ऐसी हरकतें उनको नहीं करनी चाहिए थी, बहुत ही शर्मसार है। दोस्तों इस कहानी का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, किसी को गलत ठहराना नहीं है, किसी को गलत साबित करना नहीं है, बल्कि आप लोगों को सचेत करना है। क्योंकि हम काफी सारे ट्रेन में सफर करते हैं, सभी सफर करते हैं, तो आप लोग होशियारी से सफर करें। 1-2 ही ऐसे सफर ना करें। अगर बैठें तो ऐसे लोगों पर नजर भी रखें जिस पर आपको शक हो, उस पर अच्छे से नजर रखें। बस आप लोगों को यही सचेत करना है और आप काफी ज्यादा समझदार हो, आप तो समझ ही गए होंगे। आप लोग क्या कहना चाहते हैं इस कहानी को लेकर के कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। फेसबुक पेज पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए।